दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिनों 29 मई 2022 मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाले की हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद से पूरे देश में एक सनसनी, लोगों के अंदर बहुत निराशा, उनके चाहने वालों में बहुत सदमा और गुस्सा था। उन्हीं के मैनेजर संगप्रीत सिंह बरार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल मूव की है। उन्होंने ये एंटीसिपेटरी बेल मूव क्यों की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दरअसल ये मामला सिद्धू मूसावाले से की हत्या से 8 महीने पहले एक और हत्या हुई थी, उससे जुड़ा हुआ है, जो कि विक्की मिथु खेड़ा मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं। विक्की मिथु खेड़ा यूथ अकाली दल के नेता थे। उनकी हत्या में सिद्धू मूसावाले और उनके मैनेजर संगप्रीत सिंह का नाम आ रहा था। सिद्धू मूसावाले की हत्या से पहले ही अप्रैल में उनके मैनेजर संगप्रीत सिंह ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ही एंटीसिपेटरी बेल मूव की। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि वह ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्हें भी कोई ऐसी रिलीफ देने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने उनको रिलीफ देने से मना कर दिया है। हालांकि अभी जजमेंट उन्होंने प्रोनाउंस नहीं किया है, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। दरअसल जब सिद्धू मूसावाले का मर्डर हुआ तब गोल्डी बरार गैंग का नाम सामने आया। विश्नोई गैंग, लॉरेंस विश्नोई गैंग, उन्हीं के एक सदस्य थे गोल्डी बरार। गोल्डी बरार जो कि इस समय कनाडा में है, उन्होंने वहीं से फेसबुक पर आकर कहा कि उन्होंने अपने साथी जिनकी हत्या का मैंने जिक्र किया, इनका नाम आ रहा था, उनका बदला ले लिया है। विक्की मिथु खेड़ा जो कि अकाली यूथ के नेता थे, उन्होंने कहा उनकी हत्या का बदला लेने के लिए हमने सिद्धू मूसावाले का मर्डर किया है। अब चूंकि सिद्धू मूसावाला की तो हत्या हो चुकी है, अब उसमें एक आरोपी बचे, उनके मैनेजर संगप्रीत सिंह बरार। ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। इनकी ओर से एंटीसिपेटरी बेल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष मूव की गई थी। आज हम इस मुद्दे की, इस केस की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मई के ही महीने में केरला हाई कोर्ट द्वारा इसी तरह का एक एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर पास किया गया था, जो कि केरला के मशहूर फिल्म स्टार विजय बाबू के मामले में था, जिनके ऊपर रेप के एलिगेशन थे। जिस समय एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई हुई वह दुबई में थे। 22 जून को उनको रेगुलर बेल दी गई। उसी डेट को एक अन्य कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट कैंपस में ही अनु मैथ्यू का केस था, जिसको हाई कोर्ट के उस समय जो जज थे उन्होंने उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, ऑर्डर भी डिक्टेट करा दिया था। लेकिन टाइप होने से पहले उनके असिस्टेंट ने बताया कि इसी तरह के मामले में जमानत दी गई है इसी हाई कोर्ट के द्वारा। तब वो इस बात पर चौंके, उन्होंने उनकी फ़ाइल मंगाई, उन्होंने फाइल को देखा, कहा कि यदि व्यक्ति हमारे जुरिस्डिक्शन क्षेत्र से बाहर है, जिस दिन उसकी एप्लीकेशन में हियरिंग हो रही है, हमारे जुरिस्डिक्शन क्षेत्र से बाहर है, तो उसको जमानत नहीं देनी चाहिए, उसको बेनिफिट या रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने विजय बाबू की फाइल को चीफ जस्टिस ऑफ केरला को रेफर किया और 3 सवाल उनके सामने रखे कि इन 3 बिंदुओं पर कोई लार्जर बेंच गठित करें या सीजेआई खुद उसको निर्धारित करें कि क्या ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए। हमने बताया कि हम आज ये चर्चा क्यों करें। चर्चा इसलिए कर रहे हैं, जब विजय बाबू को बेल दी गई थी तब हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है तो विदेश से भी वो एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकता है। हालांकि वो ऑर्डर एक प्रतिपादित सामान्य नियम के विरुद्ध था, चूँकि सामान्य नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति रिलीफ चाहता है उसको न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए। लेकिन चूँकि विजय बाबू का मामला केरला हाईकोर्ट द्वारा ही प्रोनाउंस किया गया था, हमने उसी के आधार पर यह कहा था कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है, विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति भी एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकता है। हालांकि मोटे तौर पर वह निर्णय गलत प्रतीत होता है, चूँकि अनु मैथ्यू के मामले में बात सामने आई। और अब इस मामले जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शगुनप्रीत सिंह जो कि सिद्धू मूसावाले के मैनेजर हैं, यहाँ भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि वह अभी ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए उनको अभी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। उनका कहना यह है कि मुझे डर है कि जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है विक्की मिथु खेड़ा वाले मर्डर केस में। हालांकि
पुलिस से स्टेट से हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। वहाँ स्टेट ने भी ये कहा कि संगप्रीत सिंह विक्की बिद्दूखेड़ा वाले मर्डर में मेन कल्प्रिट हैं, आरोपी हैं, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक बात तो ये हुई है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो जजमेंट आने के बाद और स्पष्ट हो जाएंगी जब रिटन जजमेंट आएगा। लेकिन मोटे तौर पर हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति रिलीफ चाहता है तो उसको भारत के कम से कम उस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में होना लाजमी है। आपने वीडियो आप तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।